राम राम सभी साथियों को स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नोलॉजी अड्डा में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम ग्राम पंचायत अधिकारी के फुल सिलेबस को कवर कर रहे हैं। अगर आपने पिछली वीडियोज को नहीं देखी हैं तो मैं आई बटन में लिंक दे रहा हूं, आप जाकर वहां सारी की सारी वीडियोज देख सकते हैं। हम डेली 5 बजे प्रैक्टिस सेट लेके आते हैं, जो पंचायती राज व्यवस्था है, जो नया सिलेबस है बीपीओ का, उसके अकॉर्डिंग हम डेली 5 बजे रट्टा मार सीरीज लाते हैं, जिसमें हम 20 क्वेश्चन को करते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए नहीं करते कि वीडियो लंबी बनेगी और बोरिंग हो जाएगी और आप लोग उसको 20 के 20 जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे 20 से ज़्यादा, उससे आप देख नहीं पाएंगे, याद नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम केवल 20 क्वेश्चन ही लेते हैं, जिसमें 20 क्वेश्चन आसानी से याद हो जाए। और दिन डेली के डेली अगर 20 क्वेश्चन कोई भी याद करना चाहता है 10 मिनट 15 मिनट की वीडियो में, तो याद भी हो जाता है और उनका फायदा होता है। अब 50 वीडियो एक बार में 100 क्वेश्चन एक बार में लेके आए तो उसका कोई मतलब रह नहीं जाता है, याद ही नहीं होगा। उसमें से 10-20 याद होगा, लेकिन 20 में से अगर हम ध्यान से देखेंगे 15-20 मिनट की वीडियो को, तो 20 के 20 क्वेश्चन को हम याद कर पाएंगे। और वो 20 क्वेश्चन भले होते हैं, लेकिन वो कुल मिला के ऊपर नीचे मिला के 25-30 क्वेश्चन की तैयारी करा ही देते हैं। तो देर ना करते हुए, आज हमारा प्रैक्टिस सेट 12वां है, 11 तक हमने देख लिया है, तो आज हम 12वें प्रैक्टिस सेट को करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं देर ना करते हुए। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे सबसे पहले आपको अपडेट मिल सके। मैं भी आपकी तरह ही बीपीओ की तैयारी कर रहा हूँ। 66,691 बच्चों में मैं भी हूँ। तो हमारा टारगेट 85+ होगा, जिससे हमें आसानी से ये नौकरी मिल पाए। अगर वीडियो अच्छी लगा करे तो लाइक करिए, और कुछ कमियां रह जाए, मैं आपका दोस्त ही हूँ, तो उसे कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने, किस समिति की संस्तुति पर पंचायती राज को लागू किया गया था, उसके अध्यक्ष थे? तो आप सभी को पता ही होगा, लेकिन एक बार फिर से हम ऑप्शन देख लेते हैं। शिवराज मेहता, चिमन भाई मेहता, बलवंत राय मेहता या एलएम सिंघवी। तो 1957 में जो हमारे बलवंत राय मेहता जी थे, जो पहले प्रोग्राम चलाया गया था राष्ट्रीय विस्तार सेवा और सीडीपी सामुदायिक विकास कार्यक्रम, उसी की सिफारिश, मतलब उसको उसकी देख रेख के लिए, समीक्षा करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो उसमें प्रधानमंत्री थे, इन्होंने बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई। उसका काम यह था, यह देखना कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा जो काम कर रहे हैं, वो किस प्रकार का काम कर रहे हैं। तो बलवंत राय मेहता जो थे, इनके अध्यक्षता में इन्होंने सिफारिश किया कि पंचायतों में त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था लागू करनी चाहिए। त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था का मतलब है ग्राम स्तर, उसके बाद जो हमारा विकास खंड है ब्लॉक स्तर, उसके बाद जिला पंचायत। तो ये 3 भागों में इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था की बात कही और पंचायत को संवैधानिक दर्जा देने की बात 1957 में किसने करी? तो बलवंत राय मेहता जी ने करी। बलवंत राय मेहता को पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पीकार भी कहा जाता है। तो चलिए शुरू, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पंचायती राज संस्थाओं को ह्रास के लिए अशोक मेहता समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन से कारण बताए गए थे? अधिकारी तंत्र की भूमिका, राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव, संप्रत्यात्मक कंसेप्चुअल स्पष्टता का अभाव, लिंग समता जेंडर प्रायोरिटी का अभाव। जो 1977 में हमारी अशोक मेहता समिति आई थी, तो इन्होंने क्या ऐसा कौन सा इसमें से कारण बताया था कि जो हमारा पुराना पंचायती राज व्यवस्था है उसमें वो कमियां हैं। तो इन्होंने, इसको देखते हैं ऑप्शन हमारे पास किस प्रकार के हैं। हमारे पास ऑप्शन है 1 और 4, 2 और 3, 1 2 3 और 2 3 4। तो जो हमारा ये ऑप्शन है सी 1 2 3, 1 2 3 वाला जो ऑप्शन है, मतलब अधिकारी तंत्र की भूमिका, राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव, संप्रत्यात्मक कंसेप्चुअल स्पष्टता का अभाव, इन तीनों को अशोक मेहता कमेटी द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के ह्रास का मुख्य कारण बताया था। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो 123वें प्रश्न को देखते हैं हम। 123वां प्रश्न है, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी? संस्तुति मतलब सिफारिश, अनुशंसा, जो भी आप कह सकते हैं हिंदी में। 4 स्तरीय पंचायत की, द्विस्तरीय पंचायत की, 1 स्तरीय पंचायत की या त्रिस्तरीय पंचायत की? जो हमारे अशोक मेहता समिति बनाई गई थी 77 में,
इन्होंने अपना रिपोर्ट 78 में पेश किया था। मोरारजी देसाई की सरकार थी उस टाइम, जनता सरकार की, इमरजेंसी के बाद सरकार बनी थी। इन्होंने द्विस्तरीय पंचायत की अनुशंसा सिफारिश की थी। द्विस्तरीय में क्या था, तो मंडल और जिला पंचायत, इन्होंने ग्राम स्तर की बात नहीं की थी। चलिए देखते हैं। 77 में मोरारजी देसाई की सरकार ने अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक समिति गठन की। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1978 में प्रस्तुत की और इसमें इन्होंने क्या क्या मुख्य रूप से सिफारिश किया, इसकी बात बताऊं तो त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति को द्विस्तरीय मतलब 2 स्तर वाले पंचायत व्यवस्था को उन्होंने बनाना चाहा, इसकी सिफारिश की। राज्य स्तर से नीचे लोक निरीक्षण में विकेंद्रीकरण के लिए जिला ही प्रथम बिंदु होना चाहिए। इन्होंने जिले को ही प्रथम बिंदु मानने की सिफारिश की, ग्राम स्तर को बिंदु मानने की सिफारिश नहीं की। जिला परिषद कार्यकारी निकाय होना चाहिए और वह राज्य स्तर पर योजना और विकास के लिए जिम्मेदार बनाए जाएं। पंचायती चुनाव में सभी स्तर पर राजनीतिक पार्टियों का आधिकारिक भागीदार हो, मतलब जो गांव में चुनाव हो रहे हैं उसमें भी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, कांग्रेस, भाजपा, बसपा, सपा, वो जाके लड़े। ऐसी अनुशंसा सिफारिश अशोक मेहता ने 1977-78 में की थी। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, भारत में मंडल पंचायत की संस्तुति किसने की थी? तो वही मैंने आपको बताया ना, अभी जो द्विस्तरीय पंचायत व्यवस्था की जिसने संस्तुति की थी अशोक मेहता जी ने, उन्होंने मंडल पंचायत की संस्तुति की। तो मंडल पंचायत क्या था? तो मंडल पंचायत था मतलब 15-20 गाँव को एक में जोड़ दिया जाए और फिर उसका जो 15-20 हजार की आबादी हो जाए तो उसको एक मतलब उसमें वोटिंग कराई जाए, उसे मंडल पंचायत बोला जाए। जिला परिषद को मजबूत बनाया जाए तथा ग्राम पंचायतों की जगह मंडल पंचायत की स्थापना की जाए, ऐसी अशोक मेहता ने सिफारिश की थी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज व्यवस्था संबंधित नहीं है? दिनेश गोस्वामी समिति, एल.एम. सिंघवी समिति, सादिक अली समिति या अशोक मेहता समिति? तो जो हमारा ऑप्शन ए है हमारा इसमें, ये दिनेश गोस्वामी समिति, ये जो है ये हमारा पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ा हुआ नहीं है। सबसे पहले आप देखते हैं, हम समझते हैं। एक हमारा सबसे पहले अगर हमको समिति को याद करना, सबसे पहले हमें याद करना चाहिए बलवंत राय मेहता समिति को। कब आई वो? 1957 में। उसके बाद हमें याद करना चाहिए सादिक अली समिति को। किसको? सादिक अली समिति को 1964 में। लेकिन ये केवल राजस्थान के लिए थे, पूरे भारत की समिति नहीं थी, राजस्थान सरकार द्वारा समिति बनाई गई थी। तो इसको भी याद रखेंगे। सादिक अली समिति राजस्थान सरकार के 1964 में, सबसे पहले बलवंत राय मेहता 1957 में, फिर सादिक अली समिति 1964 में, फिर याद करेंगे अशोक मेहता समिति को 1977 में। उसके बाद याद करेंगे जीवी के राव समिति को 1985 में। उसके बाद याद करेंगे एल.एम. सिंघवी समिति 1986 में। उसके बाद हम याद करेंगे पी.के. थुंगन समिति 1988 में। उसके बाद 1992-93 में संवैधानिक दर्जा मिल ही जाता है पंचायतों को। तो चलिए देखते हैं 126वां प्रश्न है हमारे सामने। पंचायती राज के निम्न समितियों पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। मतलब कालक्रम, सबसे पहले कौन बना, उसके बाद कौन बना, इसको हमें लगाना है। अभी अभी मैंने आपको बताया है, आप थोड़ा कमेंट करके इसमें बताइए कि सबसे पहले कौन, फिर उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। तो सबसे पहले तो इसमें जो दिख रहे हैं, सबसे पहले बी.आर. मेहता, बी.आर. मतलब बलवंत राय मेहता, कब? 1957 में। उसके बाद कौन? अशोक मेहता समिति। उसके बाद कौन? अशोक मेहता समिति, कब? 1977 में। उसके बाद कौन? जीवी के राव समिति, कब आई ये? 1985 में। कब आई ये? 1985 में। उसके बाद एल.एम. सिंघवी समिति राजीव गांधी की सरकार में, कब आए? 1986 में। एल.एम. सिंघवी के बाद कौन आता है? पी.के. थुंगन समिति 1988 में। तो जो हमारा ऑप्शन है इसमें, सबसे पहले 3, 3 के बाद 1, 1 के बाद 4, 3, 1, 4, 2, 1, 4, 2 वाला जो ऑप्शन है, ये बी वाला जो हमारा ऑप्शन है, ये बिल्कुल सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 127वां प्रश्न है हमारा। निम्नलिखित में से कौन एल.एम. सिंघवी समिति की सिफारिशें हैं? जो एल.एम. सिंघवी समिति 1986 में आई थी, इसकी मुख्य सिफारिशें कौन सी थी? 3 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें हम देखते हैं उनकी सिफारिश कौन सी थी। तो गांव के एक समूह के लिए न्याय पंचायतें बनाई जानी चाहिए।
हाँ, ये बिल्कुल एल.एम. सिंघवी ने ऐसी सिफारिश की थी। पंचायती राज सभाओं के लिए संवैधानिक मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। संवैधानिक मान्यता प्राप्त करने की सिफारिश भी एल.एम. सिंघवी जी ने की थी। ग्राम पंचायतों के लिए अधिक वित्तीय संसाधन मिले, ऐसी भी सिफारिश एल.एम. सिंघवी जी ने की थी। तो जो हमारा ऑप्शन है 2-3-1-3-1-2, इसमें जो डी ऑप्शन है, ये सभी जो ऊपर के हमारे तीनों ऑप्शन है, ये तीनों की सिफारिश हमारे एल.एम. सिंघवी जी ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, 128वां प्रश्न हमारे सामने। पंचायती राज पर गठित निम्न से किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को सुनिश्चित करने हेतु संवैधानिक संशोधन का सुझाव दिया? 128वां प्रश्न है हमारे सामने, किस समिति ने? हनुमंत राव समिति 1983 ने, एल.एम. सिंघवी समिति 1986 ने, या जी.वी. के राव समिति 1985 ने, या पी.के. थुंगन समिति 1988 ने? किसने संवैधानिक संशोधन का सुझाव दिया था? तो जो हमारा एल.एम. सिंघवी समिति है 1986 वाले एल.एम. सिंघवी जी ने सिफारिश की थी कि संवैधानिक संशोधन करके इसमें बदलाव किया जाए। देखते हैं अगले प्रश्न को, 129वें प्रश्न को। पंचायती राज व्यवस्था से निम्न में से कौन सी समिति संबद्ध नहीं है? अशोक मेहता समिति, जी.वी. के राव समिति, संथानम समिति, या बी.आर. मेहता समिति? तो बी.आर. मेहता बलवंत राय 1957, जी.वी. के राव 1985, अशोक मेहता 1970। जो संथानम समिति है हमारा, ये इससे संबंधित नहीं है। संथानम समिति क्या था? तो ये एक समिति थी जो भ्रष्टाचार विरोधी समिति बनाई गई थी। ये जो थी हमारी भ्रष्टाचार विरोधी समिति थी, और बाकी जो 3 समिति है पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी हुई समितियां हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 130वां प्रश्न है हमारे सामने। निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश किसने की थी? बी.आर. मेहता ने, अशोक मेहता ने, सरकारी आयोग ने, या जी.पी. राव ने? तो न्याय पंचायत और मंडल पंचायत, न्याय पंचायत अलग से और मंडल पंचायत बनाने की किसने सिफारिश की थी? तो अशोक मेहता समिति ने की थी। दिसंबर 1977 में भारत सरकार ने पंचायती राज हेतु संरचना की सिफारिश करने के लिए अशोक मेहता समिति की नियुक्ति की। अशोक मेहता समिति ने न्याय पंचायतों के निर्माण की सिफारिश की। इस समिति ने सुझाव दिया उस टाइम कि पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था को द्विस्तरीय व्यवस्था में प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए, जिसमें मंडल पंचायत होगा और जिला परिषद होगा, ग्राम स्तर का चुनाव नहीं होगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, बी.आर. मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश के अनुसार, बी.आर. मेहता मतलब बलवंत राय मेहता, इनके सिफारिश के अनुसार जिला, ब्लॉक एवं ग्राम स्तरों पर त्रिस्तरीय प्रजातांत्रिक पंचायती राज का गठन होना था। दूसरा, केवल जिला एवं मंडल स्तर पर द्विस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना था, इनका था त्रिस्तरीय। ठीक है। उसके बाद है केवल जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन प्रस्तावित था, उपयुक्त में से सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो जो बलवंत राय मेहता थे, इन्होंने जिला, ब्लॉक एवं ग्राम स्तरों पर त्रिस्तरीय पंचायती राज का गठन करने का प्रस्ताव दिया था। ठीक है। अशोक मेहता की बात है तो द्विस्तरीय, मंडल पंचायत, न्याय पंचायत। देखते हैं अगले प्रश्न को, 132वां प्रश्न है। किस समिति ने अनुसूचित जाति, जनजाति व महिलाओं तथा पिछड़े वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व देने की बात कही थी? जी.वी. के राव समिति ने, अशोक मेहता समिति ने, थुंगन समिति ने, या बी.आर. मेहता समिति ने? तो जो ए ऑप्शन है हमारा, जी.वी. के राव 1985 वाली जो समिति है, इन्होंने एससी को, एसटी को, महिलाओं को और पिछड़े वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व देने की बात कही थी। इस समिति का उद्देश्य ग्रामीण विकास एवं निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों से संबंधित प्रशासनिक ढांचे की समीक्षा करना था। देखते हैं हम अगला प्रश्न, 133वां प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में पहली बार पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? कब लागू हुआ था? 5 जून 1947 को, 10 दिसंबर 1950 को, 7 दिसंबर 1952 को, या 14 सितंबर 1997 को? तो पहली बार पंचायती राज अधिनियम था उत्तर प्रदेश में 5 जून 1947 को लागू हो गया था। ये हमने पहली वीडियो में बात की है। उत्तर प्रदेश अधिनियम 1947 की मुख्य विशेषताएं क्या थी? ग्राम सभा की स्थापना, ग्राम पंचायत की स्थापना, पंचायत की अवधि, अनुसूचित जातियों को 15% आरक्षण,
महिलाओं को 10% आरक्षण कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। 5 ऑप्शन दिए गए हैं हमारे पास। इनको बताना है कि उत्तर प्रदेश जो अधिनियम बना था 1947 में, उसका क्या काम था। तो जो हमारा पहला ऑप्शन है, ग्राम सभा की स्थापना, ग्राम पंचायत की स्थापना और पंचायतों की अवधि के बारे में बात की गई थी। तो जो हमारा ऑप्शन है सी 1, 2, 3। और जो अनुसूचित जातियों को 15% आरक्षण है और महिलाओं को 10% आरक्षण की बात नहीं की गई थी। महिला को 33% आरक्षण और अनुसूचित जाति को जो भी जिस आबादी में होंगे उस हिसाब से उनको आरक्षण दिया जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है? एकात्मक शासन व्यवस्था से, या पंचायती राज व्यवस्था से, या प्रशासनिक व्यवस्था से, या भारतीय संघ व्यवस्था से। बलवंत राय मेहता का नाम सुनते ही आप पंचायती राज व्यवस्था बोल सकते हैं, क्योंकि इन्हें पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पकार या वास्तुकार भी कहा जाता है। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1957 में प्रस्तुत की थी। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1961 विधानसभा द्वारा कब स्वीकार कर लिया गया? 19 मई 1961 को, 28 मई 1961 को, 1 मई 1961 को, या 3 दिसंबर 1961 को। तो उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम जो 1961 है वह 19 मई 1961 को विधानसभा द्वारा स्वीकार किया गया था। देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 के अंतर्गत ग्राम सभा का क्या तात्पर्य है? एक अधिनियम है 1947 में बना था, संयुक्त प्रांत अधिनियम, उसी का नाम बदल के उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम किया गया है। तो उसमें ग्राम सभा का क्या तात्पर्य है? तो उसमें ग्राम सभा का क्या तात्पर्य है, इसको हम देखते हैं। तो ग्राम सभा में निवास करने वाले पुरुषों के निकाय से, ग्राम सभा में निवास करने वाले वयस्क पुरुष एवं स्त्रियों का निकाय, निर्वाचन सूची में रजिस्टर्ड सभी वयस्क व्यक्ति। जो हमारा सी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। अगर आप ग्राम सभा का जो मतलब है, जिसका भी वोटर लिस्ट में नाम है वह ग्राम सभा का सदस्य है। और अगर कोई 18+ है लेकिन उसका नाम ग्राम वोटर लिस्ट में नहीं है तो उसे ग्राम सभा का सदस्य नहीं माना जाएगा। 138वां प्रश्न है हमारा। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की किस धारा में ग्राम सभा को परिभाषित किया गया है? तो जो हमारा सेक्शन 2 होता है, किसी भी अधिनियम का, आईपीसी हो, सीआरपीसी हो, या उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम हो, एविडेंस एक्ट हो, कोई भी एक्ट अधिनियम हो, जो उसका सेक्शन 2 होता है उसमें वो सारे परिभाषा जितनी भी बातें की जाएंगी उस किताब में, उसमें सेक्शन 2 में सबकी परिभाषा दी गई होती है, सभी कीवर्ड्स की। तो जो हमारा ग्राम सभा है वो उसका कौन सा, किसमें उसकी परिभाषा दी गई है? तो धारा जो 2 है, 2 का 6 मतलब 2 का सब सेक्शन जो हमारा ABCDEFGH जो H है इसमें बात की गई है। ठीक है, किसमें बात की गई है? जी में की गई है। धारा सेक्शन 2G में ग्राम सभा का परिभाषा दिया गया है, डेफिनेशन दिया गया है। हिंदी में धारा 2(6) में इसकी बात की गई है। देखते हैं 139वें प्रश्न को। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की किस धारा में ग्राम पंचायत को परिभाषित किया गया है? तो ग्राम पंचायत को किस में किया गया है? तो धारा 2H में किया गया है। धारा 2G में ग्राम सभा को किया गया है और धारा 2H में किसको किया गया है? तो ग्राम पंचायत को। ये सारी वीडियो हमने बना रखी है, आप प्ले लिस्ट में जाकर देखेंगे तो ग्राम पंचायत अधिकारी फुल कोर्स में सारी वीडियो जिस प्रकार से लाइन वाइज बनाई गई हैं उसमें आप देख सकते हैं। सारा हमने परिभाषाओं को देखा है, हर चीज को देखा है। आज का हम आखिरी प्रश्न देख रहे हैं 140वां। कल फिर डेली 5 बजे हम मिलते हैं, कल फिर मिलेंगे। आखिरी प्रश्न है आज का। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 15 ग्राम सभा के कार्यों का निर्धारण करती है। ठीक है, तो उसमें क्या निर्धारण करती है? कृषि एवं कृषि को बढ़ावा देना तथा विकास करना, मैदानों एवं चारागाहों का विकास करना, भूमि विकास में सरकार की सहायता न करना, लघु सिंचाई परियोजनाओं से जल वितरण का प्रबंधन एवं सहायता करना, या डेयरी मुर्गी पालन आदि को बढ़ावा न देना। इसमें से जो भी सही कूट हो उसके हिसाब से हमें इन्हें चुनना है। तो जो ये ऑप्शन है हमारा तीसरा और 5वां न वाला,
भूमि विकास में सरकार की सहायता न करना और डेयरी मुर्गी पालन आदि को बढ़ावा न देना, ये दोनों बिल्कुल ही गलत है। डेयरी मुर्गी पालन आदि में भी बढ़ावा देंगे जो हमारा ग्राम पंचायत है, ग्राम सभा का कार्य है। और जो दूसरा ऑप्शन है हमारा तीसरा, भूमि विकास में सरकार की सहायता न करना, ये भी बिल्कुल गलत है। भूमि विकास में भी सरकार की सहायता करेगा ग्राम सभा। तो जो हमारा ऑप्शन है इसमें कौन कौन सा हमने गलत दिया, 1 2 4, 1 2 4 जो है ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। आज हमने 20 क्वेश्चनों को देखा, उम्मीद है आपको याद भी हो गया होगा। और यहाँ तक आपने वीडियो देखी है, अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करना, कुछ कमियां रह गई हो तो कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।